हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पर हम दिवाली की सफाई कर रहे हैं। तो आज पहला दिन है दिवाली से 2 दिन पहले का व्लॉग है ये। तो हमने 2 दिन पहले ही क्लीनिंग चालू किया था, मुझे लेट हो गया था करने में। तो स्टार्टिंग मैंने किचन से किया है और आज हनी का छुट्टी था तो उसने भी मुझे हेल्प किया था। तो मेरा है ना ओपन किचन है तो गंदा बहुत होता है, तो मैं थोड़े थोड़े दिन में इसे क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। तो पहले हम सारे डब्बे पहले नीचे उतार लेंगे, फिर उसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, फिर मैं इसे अरेंज करूँगी। तो देखिए यहाँ पर हम फटाफट से ये निकाल लेंगे सारे डब्बे और इसे मैं है ना नीचे कर देती हूँ। तो मैं है ना पूरा किचन एक ही साथ क्लीन नहीं करती हूँ, एक एक करके मैं क्लीन करती हूँ। जैसे ये ऊपर का पहले चारों खानों को नीचे सारे डब्बे उतार लिए और उसके बाद फिर नीचे का सेक्शन आएगा। तो ऐसे ही मैं किचन को क्लीन करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, एक ही साथ मैं पूरे किचन को खाली नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली करती हूँ ना तो मैं थक जाती हूँ और बहुत टाइम लगता है। तो मैं ऐसे ही एक एक जगह का सामान निकाल के क्लीन करती हूँ, तो आसानी से हो भी जाता है और टाइम भी बचता है। तो बस अब हम फटाफट से ये डब्बों को निकाल देंगे और इसमें से जो भी मुझे ख़राब डिब्बे लग रहे हैं ना वो भी मैं निकाल दूंगी इसमें से, और बाकी के जो बचेंगे उसको अच्छे से क्लीन करके फिर अरेंज करेंगे। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं पहले। और यहाँ पर हम दोनों ने सारे डब्बे निकाल के नीचे रख दिए हैं। अब मैं इसे अच्छे से गीले पोछे से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद फिर एक बार निचोड़ के क्लीन कर लूँगी। तो ऐसे ही मैं सारा क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि मैं हर बार 15 दिन या तो महीने में करती रहती हूँ ना, तो इतना गंदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिवाली है इसलिए अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। तो पहले मैं गीले पोछे से अच्छे से पोंछ लूँगी, फिर एक बार निचोड़ के उसको अच्छे से पोंछ लिया था और फिर लास्ट में सूखे कपड़े से मैं इसको अच्छे से पोंछ लूँगी। और हनी का है ना 2 दिन का छुट्टी था तो हनी ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जब भी उसका छुट्टी होता है ना तो वो मुझे घर के काम में हेल्प करती है, बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्प करती है मेरी बेटी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पोंछ लिया है, अब मैं सूखे कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लूँगी और फिर उसके बाद आती है डब्बे क्लीन करने की। तो पहले ये करने के बाद फिर मैं डब्बे क्लीन करूँगी। और ये देखो मम्मी है ना सारे क्लीन कर करके यहाँ पे रख रही है, और ये सारे है क्लीन करने के। ये मेरा सबसे पुराना दूध का डब्बा है, अब मेरा भाई यूज करता है ये। अगर अभी मेरा भाई होता ना, वो बॉर्नवीटा का डब्बा है ना वो लेके खत्म हो गया होता अभी। और ये देखो मम्मी है ना ऐसे साफ करती है और बाद में यहाँ पे नीचे रख देती है। देखो कितने सारे डब्बे हैं, इतने छोटे से किचन में कितना सारा सामान। और ये डब्बों को मैंने साबुन से नहीं घिसा है, सिर्फ इसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े दिन में इसे क्लीन करती रहती हूँ तो ये गंदे भी नहीं हैं। और दिवाली के क्लीनिंग में तीन दिन बचे हैं तो जल्दी से मुझे ख़त्म करना है काम, इसीलिए मैं आज इसको नहीं क्लीन करने वाली हूँ। सिर्फ कपड़े से, गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, क्योंकि मैं ये थोड़े दिन में जब भी खाली होते हैं ना डब्बे घिसती रहती हूँ। तो इसलिए चलिए फटाफट से अरेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे डब्बों को अच्छे से क्लीन कर लिया था और फिर जिसकी जगह जहाँ है वो डब्बे में वहाँ पर हनी को देती जाऊँगी और वो है ना अच्छे से रखती जाएगी। तो बस ये रखने के बाद फिर हम नीचे का किचन क्लीन करेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं और हनी डब्बों को अच्छे से फटाफट से रख देते हैं।
और ये जो ऊपर के डब्बे दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, वो मैंने कल ही इसको क्लीन करके अच्छे से रख दिया था। सिर्फ नीचे नीचे का बाकी था, तो इसीलिए आज हनी का छुट्टी था, तो सोचा कि हनी की मदद से ही मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ पहले, और बाद में बेडरूम करूँगी, फिर हॉल करूँगी। तो जल्दी से हम इसे यहाँ अरेंज कर देंगे। और ये डब्बों को मैं है ना थोड़े थोड़े दिन में जैसे भी खाली होते हैं ना, तो मैं घिसती रहती हूँ, तो इसीलिए मेरे डब्बे जल्दी से गंदे नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर सारे डब्बों को अच्छे से रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये काम ख़त्म हो गया है, अच्छे से हमने अरेंज कर दिया है यहाँ पर। और अब हम आ गए हैं नीचे के सेक्शन में। तो नीचे के सेक्शन में मैं यहाँ पर आटे के डब्बे, मिक्सर वगैरह रखती हूँ। तो इसको पहले सारे सामान को बाहर निकाल दूँगी, और इसके बाद यहाँ भी गीले पोछे से और सूखे पोछे से मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर सारा सामान को अच्छे से पोंछ के यहाँ पर फिर से रख दूँगी। तो जल्दी से ये भी काम ख़त्म करते हैं। और मेरे किचन में बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ मैं, जितना चाहिए उतना ही, जितना यूज़ होता है उतना ही सामान मैं यहाँ पर रखती हूँ। बाकी सारा बेडरूम में रख देती हूँ, ताकि वो गंदा भी ना हो और मुझे इसको बार बार सफाई भी ना करना पड़े। तो जितना मुझे डेली यूज़ में आता है उतना ही सामान मैं यहाँ पर रखती हूँ। और बाकी का बेड में है थोड़ा, और थोड़ा बेडरूम में ऊपर है अलमारी में, तो वैसे ही मैं रखती हूँ, तो ताकि मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन ना करना पड़े। तो देखिए यहाँ पर मैंने गीले पोछे से और सूखे पोछे से अच्छे से पोंछ लिया है, और ये मैट मैंने जो बिछाया है उसको भी क्लीन कर लिया है। अब आती है सामान रखने की बारी। तो सामान को भी मैं पोंछ के अच्छे से क्लीन करके यहाँ पर रखती जाऊँगी, और तो साथ ही साथ ये सारा काम भी निपटता जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी सामान हमने निकाला था ना, वो हनी मुझे देती जा रही है और मैं उसे क्लीन करती जा रही हूँ। तो दिवाली की सफाई आप लोगों की कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर भी सारा सामान अरेंज कर दिया है। तो ये हो गया, अभी यहाँ की बारी है। तो हनी बोल रही थी, मुझे कुछ बातें कर रही थी, और यहाँ का भी सारा सामान हम निकाल देंगे। और ऐसे ही मैं जैसे वो खाने को अच्छे से क्लीन किया था, वैसे ही इसको भी मैं क्लीन करूँगी। तो सारे डब्बे को निकालने के बाद यहाँ भी मैं गीले पोछे से पोंछ लूँगी, फिर एक बार निचोड़ के दूसरी बार गीले पोछे से पोंछ लूँगी, और उसके बाद सूखा कपड़ा लेके पोंछ लूँगी, और सारे डब्बों को और सारे सामान को ऐसे ही क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ का भी फटाफट से कर लेते हैं अभी। और आज मेरा बेटा नहीं है, उसकी स्कूल चालू है, इसीलिए हम इतना शांति से काम कर पा रहे हैं। नहीं तो मेरा बेटा होता है ना घर पे, तो ये सारे डब्बों को लेकर चला जाता है, तो इतना जल्दी से हम काम भी नहीं कर पाते। तो आज उसका स्कूल चालू था, तो दोपहर तक हमने फटाफट से किचन को निपटाया है, इसीलिए हमें जल्दी से हो गया। नहीं तो वो होता है ना, तो सारा बाहर लेके चला जाता है, फिर वापस भी नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब आता है डब्बों को क्लीन करने की बारी। तो चलिए जल्दी से मैं डब्बों को क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद सारे जिसकी जगह जहाँ है वहाँ रख देती हूँ। हर एक चीज़ की एक जगह होती है, वहाँ रखे तो हमें जल्दी से मिल भी जाता है और सामान भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो देखिए मैं फटाफट से यहाँ क्लीन कर लूँगी और सारे सामान को अच्छे से रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट काम किचन का हो चुका है। तो अब मुझे ऊपर का स्लैब क्लीन करना है। ये टाइल्स वगैरह सब कुछ मैं लिक्विड लेकर अच्छे से घिस के क्लीन करूँगी। वैसे तो मैं करती रहती हूँ 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार लिक्विड से अच्छे से क्लीन करती हूँ। जैसे ही गंदा हो जाता है ना, मुझे लगता है कि वो गंदा हो गया है, तो मैं हफ्ते में भी कर लेती हूँ, 10 दिन में भी कर लेती हूँ। डेली तो क्लीन करते ही रहते हैं, लेकिन साबुन से अच्छे से 10 दिन में, वीक में एक बार या तो 15 दिन में एक बार करती रहती हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं पहले ही से अच्छे से साबुन से घिस लूँगी, फिर इसको गीले पोछे से अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि यहाँ पानी डालूँगी ना तो पूरा किचन में आ जाता है। तो इसीलिए मैं गीले पोछे से पहले क्लीन कर लूँगी, उसके बाद सूखे पोछे से पोंछ लूँगी। तो ऊपर का दीवार भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था इस बार, तो इसको भी अच्छे से रगड़ के मैंने क्लीन किया है।
और किचन को क्लीन करते करते हालत ही ख़राब हो गई थी मेरी और हनी की, क्योंकि हमने एक ही दिन में सारा किया था ना, तो दोपहर तक किया था, सारा ही हो गया था हमारा। जल्दी जल्दी से हमने ये सारा काम निपटाया था, ताकि हमको अभी बेडरूम का भी क्लीनिंग करना था और 2 दिन था तो फटाफट से क्लीन करना था, इसीलिए फटाफट से ये दोपहर तक पूरा किचन क्लीन किया। उसके बाद हम बेडरूम क्लीन करने वाले थे, तो जब तक जय नहीं आता है ना तब तक हम किचन क्लीन कर लेंगे, ताकि वो आके हमें परेशान ना करे और हमारा क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाए, जल्दी से हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पोंछ लिया है, गीले कपड़े से 2-3 बार घिस घिस के पोंछ लिया है और अच्छे से ये क्लीन भी हो गया था, चमकने लगी थी टाइल्स। तो बस अब स्लैब को क्लीन करके फिर मैं सारे स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले लिक्विड लगा दिया और पोछे से अच्छे से पोंछ लूँगी, 2-3 बार निचोड़ निचोड़ के अच्छे से पोछा लगा दूँगी और फिर सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है और ये रैक मैंने मीशो से लिया था, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ और सारे डिब्बों को मैं अच्छे से यहाँ रख दूँगी और मेरे किचन का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको अरेंज करने के बाद फिर मैं बेडरूम की क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। और जय भी आ गया था तो वो भी शरारत कर रहा था। तो चलिए फटाफट से ये ऊपर का डब्बा है वो भी मैंने मीशो से मंगाया है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर देखिए कैंची, चाकू वगैरह रख दिया है और स्पून वगैरह मैं इसमें रखती हूँ और तेल का कंटेनर और घी का कंटेनर, चारों चीज़ों को मैं यहाँ रखती हूँ और एक वाटर बॉटल। तो देखिए हमारा किचन अच्छे से रेडी हो गया है और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में क्लीन करने। तो बेडरूम में पहले मैं गद्दे को बाहर निकाल लूँगी, फिर बेड को हटा के अच्छे से मुझे क्लीन करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले हॉल में रख दूँगी और उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी, ताकि अच्छे से इसको मैं हटा पाऊँ, क्योंकि बेडरूम बहुत बड़ा नहीं है। तो इसीलिए ये मैं अकेली हूँ ना, तो इसको बाहर कैसे निकालूँ, तो मैं हटा के ऐसे क्लीन कर लेती हूँ। तो पहले एक बेड को हटा दूँगी, फिर दूसरे बेड को हटा के नीचे का सारा कचरा अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। और मैंने यहाँ पर बेड को हटा दिया है। देखिए कितना सारा कचरा है, इसको मैंने है ना 2 महीने हो गए शायद हटाया नहीं था, इसीलिए बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था। डेली घर क्लीन करते हैं लेकिन इसके नीचे कचरा कहाँ से आता है ना वही पता नहीं चलता। हर एक के घर में ऐसा होता होगा, तो आपके घर में होता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे ही हम डेली क्लीनिंग करते हैं फिर भी हर जगह कचरा कहाँ से जमा हो जाता है वही पता नहीं चलता। तो देखिए एक बेड को अच्छे से मैंने हटा के क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है दूसरे बेड को हटा के क्लीन करने की, तो ऊपर भी मैं झाड़ू मार दूँगी। फिर इसको अच्छे से मैं फिर भी गीले पोछे से और सूखे पोछे से मैं अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ इसे। और मैं सारे सामान को बाहर नहीं निकालती हूँ, पूरा रूम खाली करके क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि अकेली होती हूँ ना क्लीन करती हूँ, तो इसको हटा के मैं क्लीन कर लेती हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना ऐसे ही मैं हटा के क्लीन कर लेती हूँ 1-1.5 महीने में ऐसे। फिर भी इतना कचरा जमा हो जाता है, अगर ना करे तो कितना जमा हो जाएगा। और सारी दीवारों में से भी जो भी झाले होंगे उसको मैं पोंछ लूँगी अच्छे से। वैसे तो क्लीन करते रहते हैं लेकिन दिवाली पे क्लीन अलग से ही होता है, अच्छे से क्लीन करते हैं हम। वैसे तो 15 दिन महीने में झाले निकालती रहती हूँ, 15 दिन में हो ही जाते हैं हमारे यहाँ, तो उसको अच्छे से मैं क्लीन करती रहती हूँ। और अच्छे से दीवार पे, ऊपर छत पे, सब जगह पर अच्छे से झालों को निकाल लूँगी और पूरी दीवार को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ
यहाँ पर मेरा क्लीन हो गया है और मैंने 2-3 बार झाड़ू लगाया तब जाके कचरा निकला है। तो यहाँ पर क्लीन हो गया है। अब मैं बेड को अच्छे से गीले पोछे से और सूखे पोछे से 2-3 बार रगड़ रगड़ के क्लीन कर लूँगी अच्छे से, ताकि जितना भी मिट्टी हो वो आ जाए। वैसे तो क्लीन है, फिर भी मैं 2-3 बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी, चारों तरफ से भी, बाहर से अंदर से, हर जगह से क्लीन कर लूँगी। वैसे बेड में ज़्यादा सामान है नहीं और मैंने थोड़े दिन पहले ही किया था, तो अभी नहीं करने वाली हूँ मैं। सिर्फ बाहर बाहर से क्लीन करके इसको अच्छे से इसकी जगह पर रख दूँगी, ताकि ये जल्दी से निपट जाए काम। और 2 दिन में घर की क्लीनिंग कर ली है ना, तो जल्दी से हो जाए। तो अब यहाँ पर बारी आती है पर्दे निकालने की। और ये मच्छरदानी है ना, जो मैट लगा है, नेट लगा है ना, उसे भी निकाल के अच्छे से क्लीन करके फिर लगाऊंगी। और खिड़की भी क्लीन करनी है अभी। तो खिड़की भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि खुली रहती है ना, तो धूल मिट्टी अंदर आती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेड को अरेंज कर लिया था और बेडशीट मैंने चेंज नहीं किया था। मैं बेडशीट दिवाली के 1 दिन पहले ही चेंज करूँगी। और तो देखिए यहाँ पर ड्रेसिंग भी क्लीन हो गया है और मैंने कबर्ड भी साथ ही में क्लीन कर लिया था। तो सबको मैंने अरेंज अच्छे से कर दिया है कपड़ों को, और जल्दी से मेरा क्लीनिंग भी ख़त्म हुआ है। तो ये करते करते मुझे शाम हो गया था, तो इसीलिए मैंने अलमारी का सूट नहीं किया था। यहाँ पर मैंने कपड़ों को अच्छे से रख दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर